देखो, एक डाउट इलास्ट्रेशन 21 से आया है, और ये डाउट आपका भी हो सकता है, बहुत ही कॉमन डाउट है ये। यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्या डाउट है कि ड्यू टू सिक्योरिटी फॉर पेटी एक्सपेंस। यहाँ पे देखो, ड्यू टू सिक्योरिटी फॉर पेटी एक्सपेंस है, ये रिसीव्ड एंड पेमेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू ड्यू टू सिक्योरिटी फॉर पेटी एक्सपेंस, ठीक है। ये वाला पॉइंट बोल रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है कि दीदी ड्यू सिक्योरिटी फॉर पेटी एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ तो ड्यू लिखा हुआ है दीदी, तो ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो फिर ये कैश ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं, तो इसको क्यों रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाए हैं, ठीक है। और क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आना चाहिए, ये बात तो एकदम सही है। देखो, जब मैंने भी पहली बार ये पॉइंट देखा ना, तो मेरे को भी मतलब कि इतना इजी नहीं लगा, मतलब कि थोड़ा सा ऑड टाइप का लगा कि ये ड्यू टू सिक्योरिटी क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, इसको हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि मान लो यही सेम पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेगा, एकदम सेम पॉइंट, ठीक है। ऐसा ही सेम मिलेगा, तो इसको हमको कैसे डील करना है। क्योंकि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है तो है, ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आना नहीं चाहिए। अगर वो लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिए हैं तो मेरे को मान के चलना होगा कि हाँ, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि यही पॉइंट एग्जाम में आएगा। क्या ये बात क्लियर? आपने जो बोला ना कि दीदी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आना चाहिए, बात सही है। तो मान लो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, यही पेपर में आएगा, तब आप क्या करोगे, ठीक है या नहीं। तो इस टाइप की सम को कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट हुआ है, इसका अगर हम जर्नल बनाए 80 रुपीज का, तो जर्नल क्या बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट ड्यू टू सिक्योरिटी क्रेडिट, हाँ या ना। तो ये मैं लिख लेती हूँ, receipt and payment debit to due to security for petty expense 80। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इस जर्नल का मतलब क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट मतलब क्या है कि मेरे को 80 रुपया मिला है। रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट मतलब मेरे को 80 रुपया मिला है, ठीक है या नहीं। अच्छा, ड्यू टू सिक्योरिटी का मतलब क्या है? 80 रुपया मेरे को मिला, ये तो समझ में आ गया, एकदम कंफर्म है हम। अब आगे क्या लिखा है? ड्यू टू सिक्योरिटी, ये मेरे को सिक्योरिटी को देना है। मेरे को 80 रुपया मिला है, और ये 80 रुपया मेरे को सिक्योरिटी को देना है पेटी एक्सपेंस करने के लिए। समझ में आया? मेरे को 80 रुपया मिला है, एकदम ध्यान से समझना। जैसे कैश तो मोहन नहीं करते हो क्या? करते हो ना, मतलब कैश मिला है मोहन से। यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि मेरे को 80 रुपया मिला है सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी से क्यों मिला है? पेटी एक्सपेंस करने के लिए। सीधी सी बात, क्या ये अब क्लियर हुआ बात? जैसे हम लोग कहते थे ना, कैश टू मोहन, कैश टू सोहन, मतलब कैश मिला सोहन से, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे बैंक, जैसे कैश टू लोन फ्रॉम मोहन, ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी सेम वही इंटरप्रिटेशन हुआ है कि मेरे को 80 रुपया मिला है। किससे मिला है? सिक्योरिटी से मिला है। तो सिक्योरिटी को तुमको देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया। क्या ये बात क्लियर? तो यहाँ पे देखो, मेरे को सिक्योरिटी से पैसा मिला है, तो सिक्योरिटी से पैसा मिला है पेटी एक्सपेंस करने के लिए। अब सिक्योरिटी से मिला है तो फ्यूचर में वापस करना भी पड़ेगा, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गया। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, इसको कैसे डील करोगे? सिक्योरिटी को पे करना पड़ेगा, ड्यू टू मतलब मेरे को पे करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को पे करना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी हो गया। तो ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? जैसे कैश टू लोन फ्रॉम सोहन, ऐसे हम लोग करते हैं ना, वही चीज यहाँ पे है। मेरे को पैसा मिला, किससे मिला? सिक्योरिटी से मिला। ड्यू टू सिक्योरिटी मतलब मेरे को सिक्योरिटी को देना पड़ेगा पैसा। डेफिनेटली अगर मेरे को पैसा मिला है तो वापस तो सामने वाले को पे करेंगे ना। तो यहाँ पे ड्यू टू सिक्योरिटी में ये क्या हुआ? लाइबिलिटी। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे को पैसा मिला है, सिक्योरिटी से मिला है पेटी एक्सपेंस करने के लिए। क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी से मिला है, तुमको तो फ्यूचर में सिक्योरिटी को देना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। आपके बुक में क्या है ना कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो लिखा है, क्या बोल के लिखा है? आउटस्टैंडिंग बोल के, जबकि मैंने ड्यू टू सिक्योरिटी बोल के लिखवाया है। मेरे को नहीं पता उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्यों लिखा, मेरे हिसाब से ये ज्यादा सही है। आप डेफिनेटली सेकेंड एडवाइस ले लेना। मेरे को ये इजी लगा तो मैंने ये लिखवा दिया। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, ये सब अभी कराते कराते मेरे दिमाग में एक और डाउट आया कि मान लो इस टाइप का अगर हुआ तो आप क्या करोगे, इस टाइप का, ठीक है।
इस टाइप का क्या है, ध्यान से समझो। कैश मिला है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट टू ड्यू फ्रॉम सेक्रेटरी, मतलब अब टू की जगह फ्रॉम हो गया सपोज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे? देखो मेरे को पैसा मिला है, तो मैंने 80 रुपया लिख दिया। ड्यू फ्रॉम सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी से हम पाते थे, जो कि मेरे को मिल गया, हाँ या ना? क्योंकि हम सेक्रेटरी से पाते थे और अब मिल गया। पाते थे तो वो पक्का मेरे लिए क्या था, एसेट। तो ये कहाँ आएगा? ये अभी मेरे को 80 रुपया मिला है सिक्योरिटी से, इसका मतलब पहले मिलना बाकी था। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तो ये भी लगातार पॉइंट आप देख लेना। देखो मैंने ट्राई किया है कि ये पॉइंट क्लियर कर दूं अच्छे से। फिर भी कोई डाउट अभी भी आ जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो।